जय सिया राम भक्तों। आज मैं माघ मास की माघी स्नान और महात्म्य कथा के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। माघ मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज 4 फरवरी 2026 के विशेष अवसर पर यह माघ मास महात्म्य की मुख्य रूप से कथा इस प्रकार है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास का महीना दान, तप और स्नान का महीना माना जाता है। इस महीने के बारे में कहा गया है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वह माघ मास में सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी, विशेषकर गंगा या प्रयाग के संगम में स्नान करता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की आराधना के लिए यह मास सर्वोत्तम है। इस समय को माधव मास भी कहा जाता है। माघ मास की महिमा का वर्णन करते हुए प्राचीन ग्रंथों में ऋषि वशिष्ठ और राजा दिलीप के बीच एक संवाद आता है। राजा दिलीप ने एक बार ऋषि वशिष्ठ से पूछा, हे महामुनि, कृपा करके मुझे वह मार्ग बताइए जिससे मनुष्य बिना कठिन तपस्या के ही स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त कर सके। ऋषि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, माघ मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना ही वह सरल मार्ग है जो फल कठिन तपस्या, बड़े यज्ञों और भारी दान से मिलता है। ये वही फल माघ मास के ठंडे जल से स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। माघ मास के महत्व को समझाने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को एक पौराणिक कथा सुनाई। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर देवदत्त नाम का एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह शास्त्रों का ज्ञाता था, परंतु उसमें एक दोष था। वह अत्यंत क्या था, लोभी था, लालची था। उसने जीवन भर केवल धन संचय किया और कभी भी परोपकार या धर्म के कार्य नहीं किए। वृद्धावस्था में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसे नरक का भय सताने लगा। अंतिम समय निकट जानकर वह प्रयागराज चला गया और वहां माघ मास का व्रत करने का संकल्प लिया। केवल 1 मास तक कड़ाके की ठंड में त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के कारण उसका शरीर शुद्ध हो गया और मृत्यु के पश्चात उसे दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। पिशाचर का उद्धार कैसे होगा ये बताया जाए। एक बार एक अन्य ब्राह्मण वन से गुजर रहा था। वहां उसे एक भयंकर पिशाच मिला। वह पिशाच भूख प्यास से तड़प रहा था। ब्राह्मण को देखकर पिशाच रोने लगा और अपनी व्यथा सुनाई। उसने बताया कि पूर्व जन्म में उसने कभी दान नहीं किया और न ही कभी माघ स्नान किया, जिसके कारण उसे यह दुर्गति झेलनी पड़ रही है। उस दयालु ब्राह्मण ने पिशाच की बात सुनकर उसे माघ मास के महात्म्य का उपदेश दिया। उसने अपने 1 दिन के माघ स्नान का पूर्ण दान कर दिया। पुण्य मिलते ही वह पिशाच उसी क्षण दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग को प्रस्थान कर गया। माघ मास की कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। इस माह के मुख्य नियम इस प्रकार है। सूर्योदय पूर्व स्नान, माघ के महीने में अरुणोदय काल जब आसमान में तारे दिख रहे हो में स्नान करना सबसे उत्तम माना जाता है। तिल का प्रयोग, माघ मास में तिल का उबटन लगाना, तिल मिले हुए जल से स्नान करना, तिल का दान करना और तिल का सेवन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कंबल और अन्न का दान करने
कड़ाके की ठंड होने के कारण गरीबों को गर्म कपड़े, कंबल और खिचड़ी का दान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस महीने में सात्विक भोजन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना आत्म संयम का प्रतीक माना जाता है। प्रयागराज में माघ के महीने में लाखों श्रद्धालु एक महीने तक कुटिया बनाकर रहते हैं, जिसे कल्पवास कहा जाता है। कल्पवासी दिन में 3 बार स्नान करते हैं, केवल 1 बार भोजन करते हैं और पूरा समय भगवान के नाम जप और सत्संग में बिताते हैं। माना जाता है कि कल्पवास करने से वाला व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। 4 फरवरी 2026 को माघ मास की तिथियों के अनुसार स्नान का पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने आसपास की किसी नदी या घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु का मंत्र जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास की यह कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर बहुत दयालु है। वे कठिन तपस्या की अपेक्षा द्वारा और भक्ति को अधिक महत्व देते हैं। माघ मास का हमारे शरीर को तो शुद्ध करता ही है, साथ ही हमारे मन के विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह को भी धो डालता है। जो व्यक्ति इस माघ महात्म्य कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है और अंत में वह वैकुंठ धाम को। माघ मास स्नान महात्म्य का कथा। माघ मास, जिसे सामान्य बोलचाल में माघ का महीना भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। आज 4 जनवरी 2026 को माघ मास का प्रारंभ समय चल रहा है। ऐसे में इस माह के स्नान और महात्म्य की कथा सुनना अत्यंत फलदायी है। यहाँ माघ मास के स्नान के महत्व और उससे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। पद्म पुराण के अनुसार अन्य महीनों में तपस्या, दान और पूजा से जो फल मिलता है, वह माघ मास में केवल सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से प्राप्त होता है। माना जाता है कि माघ मास के महीने में ठंडे जल में डुबकी लगाने से मनुष्य के शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। इस माह में प्रयागराज संगम पर स्नान का फल शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि इन दिनों सभी देवी देवताओं और तीर्थ स्वयं गंगा यमुना के संगम पर वास करते हैं। प्राचीन काल में एक बहुत ही प्रतापी राजा थे जिनका नाम पुरुरवा था। वे धर्मपरायण थे, लेकिन एक समय उनके जीवन में अहंकार आ गया। इसी बीच एक बार स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी ने उन्हें देखा और वे एक दूसरे पर मोहित हो गए। कुछ समय बाद जब उनका वियोग हुआ तो राजा पुरुरवा अत्यंत दुखी रहने लगे। राजा के मन की शांति भंग हो गई। तब उन्हें ऋषि वशिष्ठ ने माघ मास के महत्व के बारे में बताया। ऋषि ने कहा, हे राजन, मन की शुद्धि और शांति के लिए माघ स्नान से बढ़कर कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जो मनुष्य माघ में नियम पूर्वक स्नान और दान करता है, उसके हृदय के समस्त क्लेश दूर हो जाते हैं। राजा पुरुरवा ने ऋषि की आज्ञा मानकर माघ मास में सूर्योदय से पूर्व गंगा स्नान का संकल्प लिया। पूरे 1 महीने तक उन्होंने कठोर संयम का पालन किया, तिल का दान किया और भगवान विष्णु की पूजा की। इसके प्रभाव से उनका मन शांत हुआ, उन्हें उनके पापों से मुक्ति मिली और अंततः उन्हें दिव्य शांति प्राप्त हुई। एक बार एक व्याध शिकारी ने माघ मास में अनजाने में एक हिरणी का पीछा करते हुए पवित्र जल में प्रवेश किया। उसी समय माघ स्नान का समय था। शिकारी और हिरणी दोनों ही जल के संपर्क में आए। कहा जाता है कि माघ मास के उस पवित्र जल के स्पर्श मात्र से उन दोनों के पिछले जन्मों के पाप कट गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह कथा बताती है कि माघ मास का जल इतना पवित्र है कि अनजाने में किया गया स्पर्श भी कल्याणकारी होता है।
सूर्योदय से पहले स्नान करना सबसे उत्तम है। यदि नदी न हो तो घर पर ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस महीने में तिल का दान और भोजन में तिल का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। प्रतिदिन शाम को तुलसी के पास दीपक जलाए और स्नान के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जाप करे। गुड़, घी, कंबल और अन्न का दान गरीबों को करना चाहिए।